हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं कि कौन से करियर आइडियाज़ आपको अवेलेबल हैं और किस तरीके से आप अपने करियर को चूज़ कर सकते हो। आपके माइंड में जो हज़ार थॉट्स वगैरह आते हैं कि ये करना है, वो करना है, ये ज्वाइन करो, वो ज्वाइन करो। आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आपके एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर आपको बहुत सारी चीज़ें बताते रहेंगे, लेकिन आपका जो कन्फ्यूजन है वो कोई दूर नहीं करते हैं कि हाँ बाबा, आपने सब सारे करियर ऑप्शन बताए हैं, मैं इसमें ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, इसमें ये करूँगा, ये कोर्स किया तो मुझे इतना कमाई होगा। लेकिन अरे कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है या कोर्स कौन सा चॉइस करना है, मेरी क्या काबिलियत है, मेरे में क्या टैलेंट है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या पसंद है, ये कोई नहीं पूछता है। तो इन सारे थॉट्स को मैंने ना यहाँ पे आज आपको सिंप्लीफाई किया है। जैसे कि मैंने प्रीवियस मेरे जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, जो भी बीकॉम रिलेटेड टॉपिक्स वगैरह है जो मैंने आपको पढ़ाए थे, उसमें मैंने हर टाइम यही ट्राई किया है कि आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन को मैंने सिंप्लीफाई करने का ट्राई किया है। तो आज देखते हैं कि करियर आइडियाज़, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर आप इतना अच्छा बताते हो, तो कुछ करियर के बारे में भी बताइए कि हाल ही में अभी कुछ एग्जाम्स वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखते हैं कि करियर आइडियाज़ क्या क्या हो सकते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने किसी भी कोर्स का नाम वगैरह नहीं लिया है, क्योंकि उन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। आपको इंजीनियरिंग करना है, आपको आर्ट्स साइंस कॉमर्स वगैरह लेना है, उसमें आगे क्या क्या आप कर सकते हो, क्या क्या आपको करना चाहिए, कौन सा एग्जाम देना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, आपको इन्फॉर्मेशन सब प्रोवाइड रहेगा। मैं यहाँ पे आपको बताने आया हूँ कि आपको करियर किस तरीके से चॉइस करना है। आपके जो थॉट्स जो माइंड में आते हैं कि इसने ये बोला, उसने वो बोला, उसको हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करें, उसको सेगमेंट में कैसे डालें। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग कि उसको आप किस तरीके से उसको सेगमेंट कर सकते हो। राइट, तो देखते हैं यहाँ पे। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्पेसिफिकली आप आपके करियर्स को 3 सेगमेंट में बांट सकते हो। राइट, तो वो 3 सेगमेंट क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला तो है आपका एजुकेशनल, राइट। सेकंड है आपका स्किल एंड हॉबीज और थर्ड है आपका बिजनेस। ओके, तो सर इसमें किस तरीके से अपने को सेगमेंट करना चाहिए कि मुझे किस में जाना है, कौन से रिलेटेड मेरा करियर चॉइस करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एजुकेशनल जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो एजुकेशनल मतलब कि आपका एकेडमिक्स वगैरह, आपने जो प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह किए हैं, अगर आप उसमें बहुत अच्छे हो, आपका एजुकेशन अच्छा है, अभी आपको पता रहेगा कि राइट फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड, जूनियर, सीनियर केजी से अगर आपका स्टडीज अच्छा है, टिल आपने जो प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह किए हैं, आपका माइंड स्टडीज़ में अच्छा है, सो गो फॉर योर एजुकेशनल करियर। राइट, तो एजुकेशनल करियर में आपने जो भी साइड या जो भी आपने सेगमेंट लिया रहेगा, वेदर इट इज़ आर्ट साइंस कॉमर्स वगैरह, इंजीनियरिंग डिप्लोमा वगैरह, तो उसमें आप आगे जाके अपना करियर कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो। राइट, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो लोग का एजुकेशनल करियर ठीक नहीं है, राइट, एजुकेशनल बैकग्राउंड उनका ठीक नहीं है, एकेडमिक्स उनका ठीक नहीं है, तो हम लोग उनके ऊपर जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अभी मेरे पास भी जितने सारे स्टूडेंट आते हैं, तो कुछ बच्चों लोग का स्टडीज़ कम है, राइट, उनको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, तो उनको मैं बोलता हूँ कि भाई तू क्या कर, तू एग्जाम पास आउट करने के लिए पढ़ाई कर, लेकिन तेरा जो फोकस है वो तेरे स्किल के ऊपर रख। राइट, मतलब कि तेरे पास जो बाय बर्थ जो तेरे में स्किल है, सपोज करो कि आपको क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, आप गली क्रिकेट में सिक्सर पे सिक्सर दिए जा रहे हो, आप अपने सिंगिंग करियर में आप अच्छा खासा गा लेते हो, आप एक्टिंग कर लेते हो आप अच्छा, तो आप उसके ऊपर फोकस करो। राइट ना, इंस्टेड ऑफ आपका एकेडमिक्स ठीक करने पे, क्योंकि आपके दिमाग में नहीं जा रहा तो नहीं जा रहा, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद जो आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो है बिजनेस का। अगर आप में कोई स्किल या हॉबीज भी आपको आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, या आपको पता नहीं चल रहा है कि मेरे में क्या काबिलियत है या मैं क्या कर पा रहा हूँ, तो टाइम वेस्ट मत करो, आप सीधा क्या क्या कर सकते हो, थर्ड वाला ऑप्शन ले सकते हो, बिजनेस। अभी बिजनेस में भी कौन से टाइप के बिजनेस कर सकते हो, क्या कर सकते हो। अभी आप लोग बोलेंगे कि सर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो पैसा चाहिए, ज़रूरी नहीं है। आपके पास जो भी कुछ है, जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, फ्रीली अवेलेबल है। अभी हाल ही में आप लोग ने देखा रहेगा कि एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जो आपको फ्रीली सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल करा के देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बी टू बी बिजनेसेस भी है, जहाँ पे बिजनेस बिजनेस को हेल्प कर रहा है। राइट, तो आप क्या कर सकते हो, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उनको हेल्प कर सकते हो उसको डिजिटलाइज करने के लिए। अभी हाल ही में मैंने खुद ने यहाँ पे भी गूगल माई बिजनेस का एक कोर्स वगैरह कंप्लीट किया है, उसमें व्हाट्सएप सीआरएम वगैरह है, उसमें फेसबुक मेटा एड्स वगैरह, यूट्यूब एड्स वगैरह सब है। मैं भी हर दिन कुछ ना कुछ तो सीखते रहता हूँ, तो उस तरीके से आप भी कुछ सीख सकते हो। आने वाले कुछ समय में मैं मेरे कोर्स अभी लॉन्च करने वाला हूँ, सो उस तरीके से आप भी कुछ कर सकते हो। तो इन डिटेल में देखते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि तीनों में से आप कुछ भी चॉइस करो, कुछ भी करो, लेकिन अल्टीमेटली ये आपका चॉइस होना चाहिए। इट मस्ट बी योर चॉइस। वाई? क्योंकि आगे जाके आपको वो कोर्स में डिलीवर करना है, आपको उस कोर्स में रहना है, आपको लाइफ गुजारनी है उसमें। तो अल्टीमेटली कहीं पे भी जाओ, आप कहीं पे भी जाओ, कुछ भी करो, पैसा कमाओ, कितना भी पैसा कमाओ, अल्टीमेटली क्या होता है पता है क्या? आपको लाइफ में खुश रहना है। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, अच्छा खासा करियर है, बैंक बैलेंस है,
कुछ मैटर नहीं करता है अगर आप खुश नहीं हो तो, राइट। तो जो भी आप करियर को चूज़ करने वाले हो उसमें आपकी खुशी को इम्पोर्टेंस देना, राइट। आप खुश होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे आगे वीडियो में। सो देखते हैं यहाँ पे कि एजुकेशनल में आप लोग क्या क्या कर सकते हो। अगर आपका एकेडमिक्स अच्छा है, आपने फर्स्ट टू 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड आपका ग्रेजुएशन तक अच्छा खासा आपने कंप्लीट किया है, तो गो फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह, राइट। प्रोफेशनल कोर्सेज में कंप्लीट करो। से फॉर एग्जांपल मेरा बैकग्राउंड है कॉमर्स का, राइट। तो मैं मेरा ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने मास्टर्स वगैरह किया है, सीए के एंट्रेंस एग्जाम वगैरह दिए हैं। तो उस तरीके से आप लोग भी कर सकते हो। सीए, सीएस, सीएमए के आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, उसमें क्लियर आउट करके आपको कंपनी में अच्छा खासा जॉब भी मिल जाएगा, और एल्स आप खुद का प्रैक्टिस भी कर सकते हो, मतलब कि खुद का ऑफिस डाल के आपके कुछ क्लाइंट्स आप जमा कर सकते हो, राइट। तो उससे भी आपका कुछ करियर अच्छा खासा हो सकता है। और जो थर्ड मैंने यहाँ पे बोला है कि कोर्सेज वगैरह, अगर एकेडमिक्स प्रोफेशनल में भी थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट में 19-20 है, तो फिर आप गो फॉर आपके कुछ कोर्सेज वगैरह, जो डिप्लोमा इन अकाउंटिंग, डिप्लोमा इन टैक्सेशन वगैरह होता है, या तो फिर कुछ ऐसे कोर्सेज जो आपको हेल्प करेंगे टू अर्न मोर देन जॉब, राइट। मतलब कि जॉब या किसी बिजनेस से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको कमाई करने के लिए आपके कुछ कोर्सेज हेल्प कर सकते हैं। और आप कोर्सेज का लिस्ट अगर आपने गूगल पे डाल दिया तो बहुत सारे कोर्सेज आ जाएंगे, उसमें से जो आपको अच्छा लगता है, जिस कोर्स में आप आगे बढ़ सकते हो, वो आपको चॉइस करना है और आगे बढ़ते रहना है, राइट। अभी जो सेकंड वाला सेगमेंट मैंने आपको बताया था जो कि है स्किल और हॉबीज, राइट। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। कुछ बच्चे लोग ऐसे भी होते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चे लोग का सर्वे किया और उनको पूछा भी कि बेटा आप बताओ कि आपका किस में इंटरेस्ट है। सो वो लोग बोलते हैं कि सर हमें नहीं पता कि हम लोग किस चीज़ में बेस्ट है, क्योंकि अब तक हम लोग का कभी काउंसलिंग हुआ नहीं। अगर देखा जाए तो फॉरेन कंट्रीज में ऐसा एजुकेशन सिस्टम है कि जहाँ पे बच्चे का फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही काउंसलिंग होता है और उसको अगले 10 साल वही सिखाया जाता है, राइट। तो इसके लिए तो वहाँ पे सब परफेक्ट है, राइट। हमारे यहाँ पे 10 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं, लेकिन किसी में भी हम लोग परफेक्ट नहीं होते। सो बी फोकस्ड ऑन योर स्किल और हॉबीज, राइट। अभी स्किल और हॉबीज में भी कैसे होता है कि बाय बर्थ कुछ आपके पास स्किल वगैरह होती है, हॉबीज होती है, या तो फिर आपको कुछ हॉबीज को या कुछ स्किल को आपको लर्न करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। अगर आप में कुछ ऐसा स्किल वगैरह नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एज अ ह्यूमन बींग, हर एक ह्यूमन बींग का कुछ ना कुछ तो हॉबी होता है, और उस कुछ ना कुछ तो इनबॉर्न उसका बाय बर्थ उसके पास स्किल होता है। ज़रूरत होती है कि उसको आइडेंटिफाई करना, राइट। तो आइडेंटिफाई करने के लिए आप किसी मेंटर की हेल्प ले सकते हो, या कुछ कंसल्टेशन भी आपका खुद का करवा सकते हो कि मैं किस किस चीज़ों में बेस्ट हूँ। अभी यहाँ पे मैं आपको एक संदीप महेश्वरी सर का मैंने एक वीडियो देखा था, और उसमें उन्होंने एकदम अच्छे से कहा था, एकदम सिंप्लीफाई किया था। बहुत मस्त उन्होंने कहा था कि अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि आप किस में बेस्ट हो, या आपकी स्किल क्या है, आपकी हॉबी क्या है, तो एक चीज़ करना आप कि ऐसा कोई भी काम जो दिन में आप 12 घंटे कर सकते हो, 12 आवर्स आप कर सकते हो, बिना थके, बिना रुके, बिना पैसे की परवाह किए, ऐसा जो भी कोई काम है, ये काम ही आपका क्या है, आपकी हॉबी है, आपकी स्किल है, राइट। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि भले ही मैं यहाँ पे टीच करता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरी भी हॉबी है सिंगिंग की, राइट। मुझे गाना गाना वगैरह बहुत पसंद है, अरिजीत सिंह का बहुत बड़ा फ़ैन वगैरह हूँ। क्लासिकल मैंने सीखा भी है, राइट ना। तो ऐसा काम, मतलब मैं अगर मुझे गाना गाने के लिए कहा जाए, तो मैं दिन के 12 घंटे गा सकता हूँ बिना पैसे की अपेक्षा किए, राइट। तो ऐसा कुछ भी आप में रहेगा तो वो आपका क्या है, स्किल है, हॉबी है, जो 12 घंटे बिना रुके, बिना थके, बिना पैसे की परवाह किए आप कर सकते हो। तो ये आपकी क्या होती है, चाह, राइट। तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हो, उसमें थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो। आपको घर वाले सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है, लेकिन आप अपने लेवल पे जितना हो सकता है आप कर सकते हो, राइट। क्योंकि आए दिन अभी फेसबुक इंस्टाग्राम का यूज़ करके बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स अपने आप को शोकेस कर रहे हैं, तो उस तरीके से आप भी कर सकते हो। देखो बेटा, शुरुआत करो, कहीं ना कहीं तो आपको सक्सेस मिल ही जाएगा। तो आपको ऐसे बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज भी मिल जाएंगे यूट्यूब पे, या रील्स में अगर आप लोग देखते रहोगे। तो ज़रूरत है स्टार्ट करने की, राइट। आगे बढ़ेंगे। आगे है आपका बिजनेस। अगर आप आपके स्किल या हॉबीज में भी आपको कुछ नहीं करना है, तो लास्ट ऑप्शन है आपके पास बिजनेस। देखो बेटा कैसे है कि आपको लाइफ में अगर जीना है, आगे बढ़ना है, सरवाइव करना है, सो ऐसे बोलते हैं कुछ लोग कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, ये कब बोलने का, जब भी आपकी जेब में पैसा है, राइट। तभी आप ये डायलॉग बाजी कर सकते हो। बिना पैसे कुछ भी नहीं होता है। वो वैसा बोलते हैं ना कि पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। तो आपको पैसा अर्न करना है तो, बट ऑब्वियसली आपको बिजनेस करना है, अगर आपको जॉब वगैरह नहीं करना है तो, राइट। तो बिजनेस में भी कैसा होता है कि प्रोडक्ट और सर्विस का आप क्या कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। अगर आप प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आप प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हो, बना के बेचो, राइट। या तो फिर उसको कहीं से रेडीमेड लेके आओ और उसको बेचो,
राइट। तो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग वगैरह करना, यहाँ पे लिया 10 रुपए का, यहाँ पे बेचा 12 रुपए का, राइट। तो 2 रुपए का आपका क्या है बीच में इनकम बन गया। ओके, सो कुछ इस तरीके से आप बिजनेस वगैरह कर सकते हो। तो अभी आप लोग बोलोगे कि सर उसके लिए भी फाइनेंस लगेगा। ज़रूरी नहीं है फाइनेंस वगैरह होना, आपके पास आइडिया होना और आपकी इच्छा शक्ति होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ राह है, राइट। तो एक स्टार्ट करने के बाद आपको जो हेल्पिंग हैंड आपको मिलते जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपने आइडियाज़ को शेयर नहीं करते किसी के साथ। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कोई कलीग वगैरह हो सकते हैं जहाँ पे आप हो, राइट ना। तो आपको हेल्पिंग हैंड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, अरे बाबा तू ऐसे नहीं, तू ऐसे कर, यहाँ पर मैं तेरे को हेल्प करता हूँ। मैंने भी एक गलती ऐसे किया था कि मुझे सिंगिंग की बहुत इच्छा थी, मुझे गाना गाना वगैरह बहुत पसंद था, लेकिन मैं किसी को बोलता नहीं था क्योंकि लोग हंसेंगे। लेकिन मैंने एक दिन मेरे फ्रेंड को बोला, वो फ्रेंड मुझे लेके जाके क्लासेस का एडमिशन करवा दिया, उसने फीस भरा और वहाँ से फिर वो क्लासिकल वगैरह मेरा सीखना स्टार्ट वगैरह हुआ। तो कहीं ना कहीं से आपको बोलने के बाद, डिस्कस करने के बाद आपको हेल्पिंग हैंड्स मिल जाते हैं। सो ट्राई करना कि आपके जो अच्छे दोस्त हैं, जो आपको हमेशा मोटिवेशन देते हैं, आपको प्रोत्साहित करते हैं कि बाबा तू कर, मैं हूँ, ऐसे वाले दोस्तों के साथ ही शेयर करना, ना कि कुछ दूसरे दोस्तों के साथ जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, राइट। तो कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग वाला बिजनेस वगैरह कर सकते हो। और सर्विसेज में कंसल्टिंग सर्विस, ट्रेनिंग, कोचिंग वगैरह, तो आप लोग देखते हो कि ये कोर्स है वो कोर्स है, तो कोई भी ऐसा कोर्स कर लो, उसमें खुद को स्पेशलाइज कर लो और उसको बेचना, वीडियो में रिकॉर्ड करके बेचना स्टार्ट कर दो। ये भी एक प्रकार का घर बैठे बैठे बिजनेस वगैरह है। आपने देखा रहेगा कि बहुत सारे रील्स वगैरह आते हैं जिसमें ज़्यादा व्यूज़ वगैरह जाता है, तो इंस्टाग्राम भी और यूट्यूब भी ज़्यादा व्यूज़ वालों को पेमेंट वगैरह करता है, पेड करता है। सो ये एक ज़रिया है अभी के टाइम में ऐसे अपने करियर को एनलिश करने का, एनहांस करने का। सो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से स्टार्ट करते हो। अभी मेरे यहाँ पे एक स्टूडेंट थे, तो उनका जस्ट ग्रेजुएशन वगैरह होने वाला था, कंप्लीट भी नहीं हुआ था। तो उन्होंने उनका कुछ एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया। उनको डिज़ाइनिंग वगैरह करना अच्छा लगता है, आपको शायद पता रहे, एक राउंड वाला ऐसा रिंग आता है जिसमें आप लोग, आपके कुछ एनिवर्सरी है, आपका बर्थडेज वगैरह है, आपका मैरिड वगैरह होने वाला है, तो उसके कुछ डिज़ाइंस या कुछ से रेडी कर सकते हो आप। तो वो बना के घर बैठे बैठे वो क्या करती है, सेल करती है, और महीने का ओवर 20 to 25,000 का अर्निंग कर लेती है, नेट अर्निंग वगैरह कर लेती है। एक जो स्टूडेंट थी उसने फिर अभी अच्छे खासे ड्रेसेस वगैरह बनाए, उसके वीडियो वगैरह शूट करके उसने भी उसको पब्लिश वगैरह किया, तो वहाँ से भी उसको अच्छा खासा बिजनेस आ रहा है। तो विदाउट, मतलब बिफोर ग्रेजुएशन वो लोग ने अर्निंग करना स्टार्ट किया। तो अगर ये लोग कर सकते तो आप लोग क्यों नहीं। तो ज़रूरी नहीं कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, आपके पास यही होना चाहिए, वही होना चाहिए। नॉट नेसेसरी, नेसेसरी इज़ दैट कि आपको स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और स्टार्ट करने के लिए ये मेरे वीडियो का आपको हेल्प होने वाला है कि बाबा स्टार्ट कहाँ से करूँ। अभी आपको एजुकेशनल हो, एजुकेशनल सेगमेंट में जाना है, आपको आपके स्किल या हॉबीज़ को अचीव करना है, या आपको बिजनेस करना है, तो इसके रिलेटेड क्या क्या अवेलेबल है वो सब आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा कि कौन सा बिजनेस करूँ, तो ये प्रोडक्ट मैंने चॉइस कर दिया, प्रोडक्ट में बेचना कैसे है, उसका मार्केटिंग कैसे करना है, उसको सेल कैसे करना है, मार्जिन क्या होना चाहिए। अगर एजुकेशनल में जा रहे हो तो CA वगैरह, जी नीट वगैरह, इसका सारा सारा इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री में। तो वो सब मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि करियर को चॉइस किस बेसिस पे कर, राइट। तो आई होप कि आपको समझा रहेगा कि इन सारे सेगमेंट से आप अपने करियर आइडियाज़ को एनहांस कर सकते हो, चॉइस कर सकते हो। ऐसे सारे वीडियोस के लिए बने रहिए अपने चैनल पे, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने बहुत सारी वीडियोस है उसको लाइक भी कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, स्पेशली इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।